लोगों को देखा है नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरी सुन रही है इसलिए मैंने छोड़ दी। और तेरे बाप का राज चल रहा है, वो सुनेगा। खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, सांस दे रहा है, कपड़े दिए हैं, हाथ दिए, पैर दिए, नाखून दिए, आंखें दी, कान दी, दिमाग दिया है, सारी चीजें दी है, उसके बावजूद कहता सुनता नहीं है। अल्लाह अकबर, वो ना सुनेगा तो कौन सुनेगा? हाँ, बाकी सुनाने वाला भी तो चाहिए। हाँ, वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? सुनाने वाला भी तो चाहिए। सुनाने का अंदाज भी तो अपना, मांगने का अंदाज भी तो ला। जी कुछ कह रहे हैं? मांगने का अंदाज भी तो ला, मांगने का अंदाज पेश कर। देखो मांगने का तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को, सुन रहे हैं आप लोग? मांगने का तरीका बताऊं ना? सब मांगते हैं, हम सब मांगते हैं, है ना भाई? मांगना ही गधा है, भिखारी है, मांगना ही है। और किससे मांगेंगे? तेरे से नहीं मांगेंगे तो मांगने का तरीका सीखना हो तो घर में जो छोटा बच्चे ना उससे सीखो। घर में छोटे बच्चे को देखा है कभी? छोटा बच्चा जो होता है घर के अंदर, उससे मांगने का तरीका सीखो, वो तरीका सिखाएगा आपको। वो बच्चा जब आपके पास आता है ना, छोटा वाला बच्चा जो आपका बिल्कुल छोटा वाला है, वो घर में आता है, वो कहता है अब्बू बाहर जो है ना मुझे जाना है, 10 रुपए दो। बाप की जेब में ना हो तो बाप कहते यार बेटा अभी नहीं है। अब उसका मुंह देखने लायक होता, अब उसका अंदाज बदलता। अब वो पहले तो बड़ी आसानी से वो निकलने की कोशिश करता है, उसके बाद अचानक वो वापस आता है थोड़ी डेयरिंग के साथ, दे दो। हाँ, तो अब बाप जो है कोशिश करता है, देखूं तो सही, जेब में हाथ डाला, पता लगा यार 10 का नहीं है यार 100 का, दे दो, वो भी दो। अब बाप कहते चल भाग यहाँ से, तो वो रोने लगता है, रोते रोते एड़िया रगड़ने लगता है, घर सर पर उठा लेता है रो रो करके। आखिरकार बाप परेशान हो जाता है, कहता है यार इसके मुंह पर पहले ही मार देता तो अच्छा था। ओ भाई ये बाप है, वो रोता है तो ये परेशान हो जाता है और देता है और मोहब्बत में देता है। तो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह है जो करोड़ों अरबों बापों से ज्यादा मोहब्बत करता है। वहां ऐसे रो, बिलक बिलक कर रो, तड़प तड़प कर रो, अरे एड़िया रगड़ रगड़ कर रो और कह मुझे दे, वो देगा। वो नहीं देगा तो कौन देगा? देने वाला, मांगने वाला तो हो, मांगने वाला है ही नहीं। या तो मांगने के टाइम पर कैसे मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, खत्म। ये हाल है हमारा। तो ऐसे मांग रहे हम लोग। जब ऐसे मांगेंगे तो क्या मिलेगा? मांग अच्छे से मांग, तड़प तड़प कर मांग, रो रो कर मांग, किसी अल्लाह वाले का वसीला देकर के मांग, किसी अल्लाह वाले का वसीला देकर मांग। निजामुद्दीन औलिया क्या जमाना था, कहत पड़ गया, 7 साल बारिश नहीं हुई। और 7 सालों के बाद जब लोग खड़े हुए बारिश के लिए, हर साल दुआएं मांग रहे, 7वां साल है, बारिश के लिए दुआएं हो रही, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े उलमा दुआएं मांग रहे हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, बारिश नहीं हो रही। 18 साल का नौजवान निजामुद्दीन औलिया आया और आकर कहता है मैं मांगू दुआ। जब सब दुआ मांग के फारिग हुए तो क्या मैं मांगू? तो कहा हाँ मांगो। उन्होंने आगे बढ़े, हाथ उठाया, हाथ नीचे भी नहीं आया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। हाथ नीचे भी नहीं आया और बारिश झमाझम शुरू हो गई। और जब बारिश बरसने लगी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से उन लोगों ने पूछा कि क्या कहकर दुआ मांगी थी? क्या कुछ कहकर नहीं मांगी? मेरे हाथ में धागा था जो मेरी माँ के दुपट्टे का था। मैंने कहा ए अल्लाह, उस औरत के दुपट्टे का धागा है जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, उसके सर से बारिश अता फरमा दे। अल्लाह ने हाथ नीचे करने से पहले बारिश अता फरमा दी। क्या बात है? हाथ नीचे करने से पहले बारिश, हाँ? हाथ उठाते ही हो गई बारिश। सुभान अल्लाह। ये निजामुद्दीन औलिया ने बताया कि औरत अगर पर्दा करे तो उसके पर्दे में इतनी बरकत होती है। या तो बेहयाओं की तरह घूम रही है, सर पर भी दुपट्टा नहीं, गले में भी नहीं है, बेहयाओं की तरह निकल रही है, बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो नाच भी रही है, डांस भी कर रही है, ठुमके लगा रही है। शादी में जब तक 2-4 ठुमके ना लगा दे उसका शादी नहीं निकलती उसकी। ये हाल है। वो औरत जिसको पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया था, जिसका नाम ही औरत है, यानी पर्दे वाली चीज, वो औरत का यह हाल है कि शादी में मैंने औरतों को देखा माज़अल्लाह कि जिनको कभी किसी ने नहीं देखा हो, वो शादियों में सब कुछ दिखा देती है लोगों को, माज़अल्लाह, सब देख रहे हैं। तो ये हाल है। पर एक वो औरत थी। तो बहरहाल बात कर रहा था इमाम अहले सुन्नत की। आला हजरत को पहचानते हैं? मैं अपनी जगह पर हूं, पहचानते ना आला हजरत को? सुभान अल्लाह।
खैर उलमा तो पहचानते ही हो, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पहचानते भी अमल भी करते हैं। बिलमुकाबिल आवाम के उलमा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी अगर उनके अंदर खराबी भी हो तब भी वो अच्छे होते हैं आपसे, तब भी अच्छे होते हैं। आप कहेंगे क्यों, तो बता दूं मैं आपको। आपकी गली का एक बंदा अगर 5 वक्त का नमाजी हो, हालांकि वो कई मरतबा फजर छोड़ देता हो, कई मरतबा इशा छोड़ देता हो, तब भी पूरी गली के लोग कहते रहे ये 5 वक्त का नमाजी। और इमाम साहब कई महीनों में अगर एक मरतबा फजर में ना आए तो लोग कहते हैं अरे यार फजर में नहीं आए थे। अंदाजा लगाओ कितना पाबंद है वो और कितना पाबंद है ये। हालांकि ये छोड़ता है लेकिन फिर भी नमाजी कहलाता, वो नहीं छोड़ता है फिर भी नमाजी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि इमाम है। और इमाम के ताल्लुक से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा का लिखा हुआ कौल मुझे याद आया। फरमाते हैं कि हमारी कौम का यह हाल है कि अगर कोई अल्लाह का वली हो और उसको अपनी विलायत छुपाना तो इमामत कर ले, क्योंकि कौम सब कुछ मानेगी, इमाम को वली कभी नहीं मानेगी। यह इमाम का हाल है, यह हकीकत है बिल्कुल। कौम दूसरों को वली मानेगी, किसको? नंगे को वली मानती, नंगा है वली। अरे वो बहुत बड़े अल्लाह वाले क्या करते हैं? गालियां बकते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कौम का हाल है। अबे शर्म है कि नहीं है यार? गालियां बकने वाला अल्लाह वाला हो सकता है? वो तो गाली बकते काम हो जाता है, वही शैतान कर देता होगा, दूर रहे उससे। उसका गुंबद बना हुआ है साहब, उसकी मतलब जो है तो जियारतें हो रही है, उर्स हो रहे हैं, तमाशे लगा कर रखे हुए। ये हाल है। गालियां बकने वाला वली, नंगा वली, राल बहलाने वाला वली, माज़अल्लाह, ये वली है? नहीं भाई, कुरान से पूछो कौन वली है। कुरान से पूछो। चलो हम हमारी बात नहीं करते, कुरान से पूछो तो कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली तो परहेजगार हुआ करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं, और वो अल्लाह के वली होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी परहेजगारी में गुजरी। अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह के वली होते हैं। कौम का हाल अजीब है। कौम किसी को उड़ता हुआ देखा तो वो वली, किसी को चलता हुआ देखा तो वो वली। ओ भाई वो तो नंगे पुंगे दूसरों के यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ क्या जरूरत है इन लोगों की? दूर करो इनको। हाँ, यहाँ तो मुझे मुफ्ती मालवा, मुफ्ती हबीब यार साहब का जुमला याद आया मुझे कि इस्लाम तो वो शान वाला है कि जब तक बच्चा होता है, आम बच्चा, तो चड्डी बनियान पहनता है, थोड़ा बड़ा होता है कुर्ता पाजामा पर आ जाता है, और अच्छा होता है इमाम बन जाता है, हाफिज बन जाता है, तो सर पे टोपी आ जाती, चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है, सदरी पहनने लगता है। और फिर फरमाते हैं कि अगर और ऊंचा मर्तबा मिले तो जुब्बा आ जाता है, और ऊंचा मर्तबा मिले तो और बड़ा जुब्बा आ जाता है। तो पता ये लगा कि इस्लाम में जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उतने कपड़े बढ़ते जाते, कम नहीं होते। कपड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते। कपड़े कम हो समझ ले गड़बड़ है। तो अब यहाँ तो ये हाल है हमारा। मैं एक साहब को देखा, वो कह रहे थे फला सरकार। मैंने कहा फला सरकार क्या करते हैं वो? कर रास्ते में कुछ भी खा कर जाओ बता देते हूँ। मैंने कहा वाह, ये सरकार हो गए, मतलब कुछ भी खा कर जाओगे बता देंगे तो बता सरकार हो गए। माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं? का नहीं। अल्लाह कहते पढ़ गए, वो नमाज पढ़ गए करबला वाले और अजान दे दी हजरत बिलाल। ओए भाई तेरे ऊपर फर्ज है, तू मुसलमान है। हाँ, वो पढ़ गए, उनकी नकल कर। कभी कभी अच्छों की नकल भी आदमी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया करती है। अच्छों की नकल कर। तेरे सामने इतने बड़े बड़े हीरो मौजूद है, हीरो कह सकते हैं, है ना? सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, एक से बढ़कर एक हीरो है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक से बढ़कर एक हीरो है। हीरो कहते ही हीरे की एक बड़ी कैटेगरी को हीरो कहा जाता है। हीरो में भी जो सबसे अफजल आला हीरो हीरा हो उसको हीरो कहते हैं। दुनियावी हीरो के चक्कर में लगा है, फला खान, फला कपूर, फला जो है तो ये सिंह और ये वो इसमें लगा हुआ है, देवल वगैरह में। तो यहाँ से निकल, इधर मत लग, उधर लग, उधर चल, उधर चल। हाँ, ये तो रियल लाइफ में हीरो है, वो रियल लाइफ में हीरो थे। जो रियल लाइफ में हीरो हो वो असल में हीरो होता ही नहीं। जो रियल में हीरो हो वो हीरो होता है। और हमारे पास रियल हीरो है, रियल हीरो सैयदना औरंगजेब आलमगीर। 65 किलो की तलवार हाथ में, 65 किलो की ढाल हाथ में। आदमी को दे दो वही गिर जाएगा तलवार लेकर नीचे। वो दिन भर लेकर लड़ रहे हैं, 130 किलो लड़ रहे हैं,
हाँ, हाथी पागल हो गया। सरकार बद्र मिल्लत ने लिखा, जवानी का आलम था, हाथी पागल हो गया। तो पागल हाथी को बगैर किसी हथियार के दबा के मार दिया औरंगजेब ने। ये शान थी उनकी, ये ताकत का आलम है। सरकार बद्र मिल्लत ने लिखा नूरानी गुलदस्ते में। हाँ, हाथी को दबा के मार दिया, हाथी को, पागल हाथी को। अल्लाह अकबर। गौर करे जरा, टीपू सुल्तान को देखे, नौजवानी के आलम है, शेर सामने आया, चीर कर जबड़ा अलग कर दिया। मैं सोचता हूं कभी कभी, जब इमाम हुसैन के गुलाम ऐसे हैं, जरा गौर तो करें, जब गुलाम ऐसे हैं, गुलाम ही तो है, बल्कि गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, तो जब वो ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे? और फिर और ऊपर बढ़ते चले जाओ तो फिर कहां तक जाओ? तो जब रियल हीरो मौजूद है तो रियल हीरो के पीछे लगने की जरूरत क्या है? तो मुसलमाना ने अहले सुन्नत से गुजारिश है, खासकर नौजवानों से, क्योंकि नौजवान जो जितने बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश है, मोबाइल चलाओ, मना नहीं है, मैं भी चलाता हूँ, चलाओ, लेकिन तुमको तो 4-4 MB कम पड़, 4-4 GB कम पड़ जा रही है, तो ऐसा क्या चला रहे हो भैया? ऐसा क्या देखते हो? तो 4 GB कम पड़ गई, मैं 1-1 GB की 1.5 GB की तो वीडियो डाल लेता हूँ, तब भी कम नहीं पड़ती, तब भी बच जाती, कभी कभी रात में भी देखता हूँ तो बच जाती है। तुम लोग ऐसा क्या देखते हो कि 4 GB भी कम, 5 GB भी कम, अल्लाह अकबर, और फिर उसके अंदर और डाल और डाल और डाल और देखते ही चले जाते। तो ऐसी कौन सी चीज देखते हो, हमको भी बताओ ताकि हम भी देखें। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता चला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो तुम बताना भी नहीं चाहते, तो बदलो अपने आप को, है ना? कान में ईयरफोन, आजकल तो वो ईयरफोन वाला जमाना भी गया, वो तो ब्लूटूथ आ गया, गले में रहता, उसी से आवाज आती रहती है। बेहतरीन, गले में डाल लिया, चालू किया, रजाई ओढ़ा, अंदर पता नहीं क्या देख रहा है, अम्मा को भी पता नहीं, अब्बा को भी पता नहीं, है ना? वो खुश हो रहा है, कोई नहीं देख रहा मुझको, अंदर लगा हुआ है वो। माँ बाप भी खुश है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा, बड़ी जल्दी सो जाता है। हमारे अकल के अंधे, जरा रजाई उठा करके तो देख अंदर कर गया रहा। बेटियों का भी वही हाल, बेटों का भी वही हाल। फिर बिगाड़ नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? फिर खराबी नहीं आएगी तो क्या होगी? पहले गुनाह करने के लिए बंदे को अकेली जगह जाना पड़ता था, अकेला कमरा ढूंढना पड़ता था, लोगों से छुप कर गुनाह करना पड़ता था। गुनाह जेब में रखा हुआ, जब चाहता निकालता, फटाफट डाउन जो है तो लिखा और सामने आ गया, बस, और देखता चला जाता। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। और कुछ तो मुझे उन लोगों पर हंसी आती, मैंने देखा वो नौजवान बच्चे बैठे रहते हैं, मेरे को अल्लाह जानता है, मिंबर रसूल पर मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं। वो एक मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल के अंदर एक ही मोबाइल होता है, बीच में रख करके, और वो 4-5 आसपास से बैठे रहते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या दबाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो कौन सा गेम खेलते हैं उसमें अल्लाह जाने। क्या? लूडो। ये नाजायज है, ये हराम है, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जुआ है ये, है ना, जिसको अल्लाह ने हराम किया। वो खेलते हुए बैठे, ये क्या लूडो खेलते हैं? अच्छा, उसमें आता है लूडो, और क्या होता है लूडो मुझे तो ये भी नहीं मालूम। मैंने आज तक सिर्फ देखा है तो वो कैरम बोर्ड देखा है, बाकी नहीं मुझे मालूम। तो बहरहाल वो देखा है मैंने, बैठा हुआ लोगों को खेलते हुए, तो मैं हैरान होता हूँ ये क्या करते हैं यार, कई घंटे बैठे रहते हैं और खेलते रहते हैं। रात में जब तकरीर करके जाओ ना, पता लगता है गाड़ी खड़ी हुई है, साइड में नौजवान बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ करते बैठे हैं। हमें रात का वक्त है, अल्लाह की बारगाह के अंदर जो वरना आराम से सो, सुबह काम पर जा, ना माँ बाप को परेशान कर, ना घर वालों को परेशान कर, ना रिश्तेदारों को परेशान कर। जब तू काम करेगा, जेब में पैसा आएगा, अपने ऊपर भी खर्च करेगा, घर वालों पर भी खर्च करेगा, तो तेरे घर में भी तेरी इज्जत, बाहर भी तेरी इज्जत होती नजर आएगी। और निकम्मों की इज्जत कहीं नहीं होती, निकम्मों की इज्जत कहीं नहीं होती। निकम्मों को इधर से भी मारा जाता है और उधर से भी मारा जाता है। फिर निकम्मे बनना तो बन तेरी मर्जी। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, सलाम पढ़वाना इनसे। अच्छा, बंद करूं? अच्छा, खत्म होने के बाद। हाँ हाँ, माशाल्लाह, इनसे सलाम पढ़वा लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें जरा एक बार। याद है ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पहचानते हैं ना? सब मिलकर एक मर्तबा बोलो हाँ। पहचानते माशाल्लाह। अब ये जितने 15 साल से ऊपर के नौजवान हैं, ये मुझे बताएं कि अपने अब्बा का कौन सा बोझ हल्का किया तुम लोगों ने? नहीं हल्का किया ना। बल्कि हाल तो ये होगा कि हर साल सर्दी के अंदर नई जैकेट चाहिए, नई जरकीन चाहिए, नया स्वेटर चाहिए, और अब्बा के बेटा 500 वाला नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त ने जो दिया वही लूंगा मैं, है ना? ये हाल होगा। और इमाम जिसका नाम ले रहे हैं, पौने 14 साल की उम्र में, 13 साल 10 महीने की उम्र में फतवा दिया है।
मुफ्ती बन गए थे। और फरमाया उसके बाद से लेकर मैंने अपने वालिद को फारिग कर दिया, पूरी जिंदगी उनके ऊपर जो इफ्ता का बोझ था वो मैंने अपने जिम्मे पर ले लिया। 14 साल की उम्र में, 14 साल वो नौजवान था। एक ये नौजवान है जिसको 14 साल की उम्र के अंदर कुछ भी नहीं आता, वो बैठता ही नहीं अच्छे लोगों में। अच्छे लोगों में बैठो। मैंने पहले भी एक जुमला कहा, जैसे ही आप आगे आए तो मैंने कहा सोहबत का असर है, कुर्बत का असर है। अच्छी कुर्बत में बैठो फायदा होगा, बुरी सोहबत में बैठोगे नुकसान हो जाएगा। तो अपने बच्चों को बुरी सोहबत में ना बैठने दे, दूर करें उनको बुरी सोहबतों से। अगर कहीं लड़ाई होती है ना, कहीं झगड़ा हो रहा है, वहां पर सामने झगड़ा हो रहा है तो दौड़ कर वहां ना चले जाएं, रुक जाएं, या देख यहीं बैठ जाए। अगर आप रोक सकते हैं तो एक अलग चीज है, वरना तमाशा देखने वहां मत पहुंचे, यहीं पर बैठे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया तोहमत की जगह से भी बचा करो। मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया तोहमत की जगह से भी बचा करो, वरना तोहमत की जगह जाकर आदमी कभी कभी फंस जाता है। और मैं इस बात पर एक बात बोल रहा हूं कि बुरहानपुर की सरजमीन पर एक नौजवान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि एक रैली गुजर रही थी और वो पास में खड़ा हुआ था और कैमरे में आ गया, बस इसलिए गिरफ्तार किया गया। 3 महीने जेल में रहा, 50,000 रुपए से ज्यादा उसके माँ बाप खर्च किए, उसके बाद वो बाहर आया। गलती कितनी थी, सिर्फ वहां खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हुआ था? निकल जाता वहां खड़े रहने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी जगह खड़े मत रहो, ऐसी जगह बैठो मत, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी जगह पर बैठो, सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठो, आला हजरत की महफिल में बैठो, बुजुर्गाने दीन के जिक्र करने वालों की महफिल में बैठो और वहां बैठ करके अच्छी अच्छी बातें सुनो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल तो हमारा नरम है क्योंकि हम मुसलमान हैं, कहीं तो असर होगा इंशाअल्लाह। हाँ, हम वही कौम है जो लोगों को राह हिदायत दिखाया करती थी। हम पर जो परेशानी है वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी आमाल खराब कर ली। अपने आमालों को अच्छा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर रहमतें झमाझम बरसेगी। हाँ, फिर रहमत ही रहमत बरसेगी, चारों तरफ से घनघोर घटाएं छाएंगी और रहमत बरसेगी। लेकिन अपने आप को दुरुस्त कर ले, क्योंकि मैं अच्छा ना जग अच्छा। हाँ, मेरे दिल में बुग़्ज़ है, मेरे दिल में कीना है, मेरे दिल में हसद है। ओ भाई, तू दूसरे को क्या समझाएगा जब तेरे दिल में गंदगी है? तू अपने दिल से इसको निकाल। कोई मुसलमान भाई अगर तरक्की करे तो हाथ उठा करके ए अल्लाह इसके एक घर है ना 2 बना दे। कोई मुसलमान भाई के बच्चे अच्छे हो तो दुआ कर, ए अल्लाह इसके बच्चे अच्छे और अच्छे बना दे। कोई मुसलमान भाई अगर तरक्की करे तो उसके लिए दुआ कर, ए अल्लाह इसको इतना कामयाब कर दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दूसरे के लिए दुआ करते हो अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हो। तुम उसके लिए दुआ करोगे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तो इस बात को याद रखें, है ना? तो करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताएं कौन कौन नमाज पढ़ने जाएगा कल सुबह से। देखिए इतने लोग आ जाएंगे तो मस्जिद फुल हो जाएगी आप दोनों की। हाँ, जुमे जैसा समा हो जाएगा, जुमे जैसा समा हो जाएगा अगर सारे आ गए तो। हाँ माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप आएंगे, झूठ नहीं बोल रहे होंगे आप। बाकी हाँ, जितने लोग पीछे बैठे ना वो बेचारे जिनके पास टोपियां नहीं है वो खरीद लेना कल जाकर के, है ना? टोपी आज से खरीद लेना। नहीं, रोज आएंगे इंशाअल्लाह। तो टोपियां खरीद लेना, वो मस्जिद वाली टोपी मत लगाया करो, टोपी खरीद लो। एक एक टोपी तो होनी चाहिए जेब में। और मैं अक्सर जाता हूँ बाहर, मैं एक जगह मैंने बोल गया, मुझे ऐसा लगता है जब बगैर टोपी के कोई आकर बैठता है ना महफिल में, तो ऐसा लगता है बेचारा अभी अभी मुसलमान हुआ, सीधे इधर ही आ गया, टोपी खरीदने का मौका ही नहीं मिला उसको। हाँ, तो ऐसा ना हो। टोपी हमारा वो है यार, ताज है, तो ताज के बगैर बादशाह अच्छे नहीं लगते। ताज पहन कर रखा करो। अब वो ताज को हमने ऐसा बना दिया कि 4 आदमी अगर वो पहन ले तो लोग आकर पूछते कौन चला गया। ये हाल हो गया हमारा। भाई ताज है वो, सर पर रखो, सर ढांको, तो मिजाज बनाओ इसका, है ना? वो बाल कितना दिखाओगे लोगों को, कोई इधर लज बना रहा है, कोई उधर लज बना रहा है। वो भाई रहने दे इसको, अपने सरों को ढांक। सर ढांकने से बड़ी बरकतें मिलती है। हाँ, सरों को ढांका करो। तो टोपी लेंगे इंशाअल्लाह, है ना? लेंगे ना इंशाअल्लाह। और अभी कैलेंडर भी लेंगे इंशाअल्लाह, है ना? कैलेंडर लेंगे ना इंशाअल्लाह। ये कैलेंडर हमारे हाफिज साहब लेकर आए हैं, नए साल का कैलेंडर है। जनवरी लग गई, कल से लगने वाली है ना, थोड़ी देर बाद ही लगने वाली, थोड़ी देर बाद ही जनवरी जी। 4 मिनट और बचे बस जनवरी को। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस साल तो मैं आपको नहीं मिलने वाला, अगले साल मिलूंगा। हाँ, अब छुट्टी बस खत्म, अब अगले साल इंशाअल्लाह। इस साल तो नहीं मुलाकात होगी भाई हजरत आपसे भी,
हाँ, 4 मिनट बाद मुलाकात हो जाए तो बात अलग है। तो बहरहाल 12 बज चुके हैं माशाल्लाह, और मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त लूँ आप लोगों का, क्योंकि कल सुबह नमाज भी पढ़नी मैंने वादा करवा लिया। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? एक बार और बोलो जोर से। हाँ, और कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जहां वक्त मिले, जिस जगह मिले। बस इतना ध्यान रखना है कि पढ़ना उसी के पीछे है जिसके दिल में मुस्तफा रहती है। बस इतना ध्यान रखें, है ना? बस थोड़ा सा इतना एहतियात रखें। बाद में पूछना नहीं, फोन लगा के हजरत वो मैं फला जगह फंस गया तो पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना। हाँ, जो जिसके दिल में हुजूर है बस उसी के पीछे नमाज पढ़ना है। मौलाना कलीम साहब के पीछे पढ़ना है, मौलाना साहब यूसुफ साहब के पीछे पढ़ना है, मौलाना जाने आलम साहब के पीछे पढ़ना है, हमारे हाफिज साहब के पीछे पढ़ना है ना? मेरे पीछे वक्त मिले तो मेरे पीछे पढ़ना है ना? तो अच्छे अच्छे लोगों के पीछे पढ़ना है, ठीक है? इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ेंगे ना? हाँ, अब मैं बात खत्म कर चुका हूँ। किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाब था, लेकिन ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो कुछ शेर सुना रहे, हालांकि वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और सुनाई दूं, है ना? पढ़ दें। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मुझे हुक्म भी हो गया पीछे से कि पढ़ दीजिए। हाँ, तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह, है ना? अब आप लोगों को मैंने कितना जिंदा किया जरा देखूं मैं। दीन